आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 16वां रुकू है। हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। ये 30 पारे का 16वां रुकू है। हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। मगर कैसे मिलती है? हिदायत मांगेंगे तभी जाके मिलेगी। और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों के और किसी और का यकीन ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही की है। ठीक है, अल्लाह ही अता करे तो मिलती है। तो किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि आप कह दे, और वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है महसूस कर ले, क्या जिसे चाहे वो अता कर दे। लेकिन असल में मिलेगी कब? मांगेंगे जब। ठीक है, तो अगली आयत में भी 75 में भी यही बताया गया कि बाद अहले किताब तो ऐसे हैं कि अगर इन्हें तो खजाने का अमीन बना दे तो भी वो तुझे वापस कर दे, और इनमें से कुछ ऐसे अल्लाह ताला देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि जिसको अमानत दे दो वो कोई है जो अमानत का पास रख ले, वरना तो ये है वो अमानत में ख़यानत करने वाले हैं, जिनको कोई ना डर है ना परहेज़गारी करने वाले हैं। वो फ़क्त और फ़क्त दुनिया में ऐश व इशरत के वास्ते आए हैं। और जो लोग कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, अल्लाह की अहद, अल्लाह से की हुई कस्में, वादे किए हुए, वो थोड़ी सी कीमत मिलती है तो वो फिर जाते हैं, कस्में खाते हैं, इतने पाबंद होते हैं, मगर थोड़े सी दुनिया के फ़ायदे के लिए वो ये हरकतें करते हैं। और जो किताब पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान मरोड़ते हैं ताकि तुम इस किताब ही की इबारत ख्याल करो, हालांकि दरअसल वो किताब में से नहीं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलफ़ुज़ से पढ़ते थे तो क्या कि मूवमेंट होती है तलफ़ुज़ से, कभी मुंह खोलो, कभी इधर इधर को करके और कभी ज़ुबान के साथ टच करके तो हरूफ निकाले होते हैं। तो जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखाते थे तो वो आपकी नकलें अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह उतारते थे और तरोड़ मरोड़ कर अल्फाज को पेश करते थे और कहते थे कि ये कुरान की इबारत ऐसे है, मजाक उड़ाते थे, हालांकि वो कुरान की इबारत नहीं है। वो तुम्हें फरिश्तों और नबियों को रब बना लेने का हुक्म करें, क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने को? देखिए यहाँ पे वो जैसे जैसे हमें लोग कहेंगे क्या हम वैसे वैसे करते जाएंगे, जो कि पहले मुनाफिक भी करते थे। ठीक है, तो वो भी यही काम करते थे, जिधर जिधर शैतान लगाता था, मुनाफिक लगाते थे, वो लग जाते थे। तो आज के दौर में भी यही सारा कुछ हो रहा है। फिर से रज़ाए इलाही पाने वालों के रवैये, किताब व हिकमत की तलीम हासिल करना है, इंसानों को दीन हक़ की दावत देना है, अमानत और राहत की पासदारी करनी है, परहेज़गारी एख्तियार करना है, किताब अल्लाह का इल्म सीखते रहना है। ठीक है, और रुबानी रवैये रखने हैं, यानी अल्लाह ने जैसे सिखाए हैं वैसे रवैये कायम कर रहे हैं। और तलीम कहाँ से सीखनी है? इधर उधर से नहीं सुननी। जैसे कोई हमें तोड़ मरोड़ के और मजाक उड़ा के और चढ़ा के सिखाए, जैसे मुनाफिक ज़ुबानें चढ़ा के आपका मजाक उड़ाते थे, वैसे नहीं सीखनी है। वो किताब नहीं है, वो हिकमत नहीं है, बल्कि ये किताब और हिकमत की तलीम कहाँ से? कुरान से और सुन्नते रसूल से। और इंसानों को दीन हक़ की दावत देनी है, असल दीन की दावत देनी है, कुरान की दावत देनी है, अमानत और अहद की पासदारी करनी है। जब कोई इमानत रखाए तो उसमें ख़यानत नहीं करनी, और जब भी कोई वादा करे तो उसको क्या करना है? वफा करना है। फिर क्या करना है? परहेज़गारी एख्तियार करनी है। कैसे आएगी? झूठ से, चुगली से, ग़ीबत से, इन सारे चीज़ों से हम बचेंगे। ठीक है, मजाक उड़ाने से बचेंगे तो इससे क्या होगा? परहेज़गारी कायम होगी। और कहाँ से सीखना है? किताबुल्लाह, यानी अल्लाह की किताब से इल्म सीखना है। ठीक है, शौरी मुनाफ़िकत यहूद की साजिश थी। ठीक है, वो क्या करते थे? इधर से सुबह को ईमान लाते थे, रात को बदल जाते थे, और अगर रात को कलमा पढ़ते थे सुबह को बदल जाते थे। वो दीन को मजाक बनाते थे, दीन के लिए साजिशें करते थे। इतनी मुनाफ़िकत बढ़ी हुई थी यहूद की साजिश में, साजिशें ये सारी चल रही होती थी, उनका ईमान ही ऐसा कच्चा होता था। ठीक है, और इनकी ये साजिशें हैं, ये 74 और 73 आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर उनको वाज़िया करके उनके बारे में बता दिया कि बियादिल्लाही, ठीक है,
یؤتی ہی، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت۔ اہل کتاب میں سارے کے سارے برے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ بھی نہیں تصور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو برا یہاں پہ کہا ہے تو وہ سارے کے سارے نہیں ہیں سارے برے۔ اہل کتاب میں سے ایسے سخت منافق لوگ ہیں جو برے ہیں، اور ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں۔ جیسے ہم اکثر مثال دیتے ہیں نا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں، اسی طریقے سے اس آیت میں بھی اہل الکتاب من ان، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بکنتاری، ٹھیک ہے، تو یہود کا اللہ کی کتاب کی تحریف کرنا، یعنی تحریف کا مطلب ہے بدل دینا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون سا عذاب؟ وَهُمْ عَذَابٌ علیم، بہت بڑا۔ الفاظ اور عبارات میں تحریف کر کے مذہب کی حیثیت کو بگاڑنے کی کوشش کرنا یہودیوں کی ایک خصوصیت ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، اپنی من پسند کے الفاظ اندر ایڈ کر لیے، ٹھیک ہے۔ تحریف کا مطلب بدل دینا، اور اپنے مذہب کی حیثیت سے اس کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرنا، اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا۔ اور 79 اور 18 میں کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ شرک کی تعلیم دے۔ نبی سکھانے آتے ہیں، نبی متقی بناتے ہیں، نبی پرہیزگار بناتے ہیں، نبی اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں اور اعلیٰ اخلاق ہی آگے سکھاتے ہیں۔ وہ شرک و بدعت میں نہیں ڈلواتے، وہ اس وقت ایک ہی کام کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان میں اضافہ فرمائے۔